Hello everyone, welcome to our channel Expert Learning Academy. Here we are with a new topic of class 11, that is projectile motion. So here I am going to make you understand what is projectile motion and a trick for the aspirants of NEET and JEE to remember so that they can solve the questions very fast. Okay, so let's start. What is projectile motion and briefly I will make you understand. So projectile motion क्या होता है? सिंपल भाषा में मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. अब ग्रेविटी के अंडर तो फ्री फॉल भी आता है मोशन, आपने बताया था पिछले क्लास में. पर यहाँ पे फ्री फॉल की बात नहीं हो रही. फ्री फॉल जो होता था वो वन डायमेंशन में होता था. प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो टू डायमेंशन में होता है. इसका लाइव एग्जाम, इसका सारे एग्जांपल्स, वेरी कॉमन एग्जांपल्स हियर. व्हेन वी प्ले क्रिकेट or when we play football, we kick the ball or we hit the ball, or when we play catch, then what we do, that we throw our ball obliquely. We give a angle of throw and it moves with a horizontal velocity but in a vertical motion. मतलब हम ऐसा फेंकते हैं, horizontal velocity के साथ फेंकते हैं, एक एंगल के साथ, और ये वर्टिकल मोशन में जाता है. मतलब ये ऊपर भी जाता है प्लस आगे भी जा रहा है और जाके कहीं ना कहीं इवेंचुअली गिर ही जाता है, राइट. और हम किसी एंगल के साथ ही इसको थ्रो करते हैं. मतलब मैं एक ऑब्लिक वेलोसिटी, मतलब एंगल के साथ एक वेलोसिटी, मान लो वो u है, वो वेलोसिटी के साथ आई एम थ्रोइंग द बॉल एंड इट विल गो 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 इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मतलब एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ऐसे फेंकने की कोशिश करो इन अ वर्टिकल मोशन, मतलब ऊपर भी जा रहा है. मतलब एट दिस पॉइंट एंड वी हैव टू शो दिस मोशन दैट we don't have to, that this motion is motion in two dimension. Motion in two dimension means we need a set of two coordinate system to understand this projectile motion. मतलब हमें दो एक्सिस की जरूरत है. एक है x एक्सिस जो कि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में बताएगा, और एक है y एक्सिस, राइट. So here we are throwing the ball or throwing an object, or we are doing projectile by giving an oblique angle with a constant horizontal velocity u, and it is moving and it will attain certain height, maximum height. Of course with the influence of gravity it will come down. अब नीचे तो उसको आना ही है, ग्रेविटी के कारण नीचे आके पहुंच गया. सी जो यहाँ पे तीन चीज हमें मेन मिलते हैं कि ये एक वेलोसिटी u के साथ गया है, तो ऑब्वियसली इट मेकिंग एन एंगल थीटा. सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हियर इज u cos थीटा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा, राइट. तो जब बॉडी यहाँ पे था तो इसका एक यहाँ पे भी एक वेलोसिटी था, और वर्टिकली मोशन हो रहा तो यहाँ पे भी वेलोसिटी थी. जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहाँ पे भी. जब सर्टेन हाइट, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो यहाँ पे भी उसके कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, पर यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो जीरो है. मतलब यू वाई जो हो गया जीरो, क्योंकि ऊपर जाके वो रुक गया. अब उसको नीचे आना है. अब व्हेन इट कम डाउन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अब नीचे आ रहा, फिर इसके पास वेलोसिटी आ गई. अभी आगे आगे बढ़ रहा है प्लस ऊपर भी जा रहा था, अब ये नीचे आ रहा है, आगे आगे भी बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, आगे आगे भी बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है. ऐसे करते करते इट विल फॉल डाउन. सो दिस, यहाँ पे हमें दो चीज मिला, दैट इज इट अटेन्स द मैक्सिमम हाइट, राइट. यहाँ पे मैक्सिमम हाइट भी जाता है वो, प्लस यहाँ पे उसने एक डिस्टेंस भी कवर किया, दैट इज रेंज. एंड द होल टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस मोशन इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट. And the path that projectile body is follows is known as path of trajectory. इस path को क्या कहा जाता है? Path of trajectory. Okay. So in projectile motion, always remember that the body is thrown with an oblique angle with a constant horizontal velocity and vertical motion. दो चीज मैंने बोला, constant horizontal velocity and vertical motion में आगे आगे बढ़ेगा. Okay, it will attain a maximum height and eventually it will come down. So इस जब हम ये derive करते हैं projectile motion में, it is in two dimension. तीन चीजें important हैं, that is time of flight, number one. Second is range, that is the maximum distance कितना cover किया. Third is maximum height.
right? ठीक है, चुप रहो. So this three terms, that is time of flight, range and maximum height, इनके जो formulas है, these are bit similar and tricky. So I will give you a trick to remember this, the formulas of time of flight, range and maximum height, so that you can very fast you can solve the numericals. So let me rub it. So मैंने तीन चीज बोला, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट. सो इसको हम किस तरह निकाल सकते हैं? ओके, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, दिस इज थीटा मेकिंग एंगल u. This is u sin theta in x-axis. And this on y-axis, this is u cos theta. This is u sin theta. This is the maximum height h. This is the range and total is time of flight. Okay. So remember the three things. तो इसको ट्रिक क्या है? T O R C H. T से अपन का बनता है time of flight. So remember this word torch. ये मेरा ट्रिक है flight. Okay. R होता है अपन का range. Okay, R is range. R is range. And H is maximum height. Okay, maximum height. So इनका जो formula है time of flight, that is T is 2u sin theta by g. Okay. And for range it is u square sin 2 theta by g. And for maximum height it is u square sin square theta by 2g. Okay, these are the three important formulas. Okay, so you have to remember this. So I will make you understand कि इसको ट्रिक के साथ कैसे याद रख सकते हैं. तो ट्रिक है टॉर्च. T is for time of flight, R is for range and maximum height. टॉर्च याद रहेगा. तो इन तीनों में you can see common is u sin theta by g. Okay, u sin theta by g. तो u sin theta g आपको याद रखना पड़ेगा. u sin theta by g. So here for the three terms, three formulas, what we'll do? We will make the journey of 2. यहाँ पे जर्नी ऑफ 2 लगाएंगे. यहाँ पे 2 मिसिंग है ना, तो हम यहाँ पे जर्नी ऑफ 2 बनाएंगे. जर्नी ऑफ 2. सो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए t देख लो. t के लिए 2 पहले u के साथ था, राइट? तो बन गया फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय g. रिमेंबर, तो 2 पहले u के साथ. आपको याद रखना होगा u sin थीटा बाय g. So 2 is first with u. Then for range, what it does कि 2 leaves u and moves to sin theta. But before leaving it gives him a small 2. स्क्वायर में, तो जाने से पहले उसने बोला कि मैं जा रहा हूं पर तुम स्क्वायर ले लो, मेरा छोटा सा 2 ले लो. दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. याद रहेगा? मतलब अब 2 now shifts to sin theta but leaving its square. So what we will do? We will make the journey of 2 from 1 u to sin theta to g, but it will leave तो हम यहाँ पे 2 का जर्नी बनाएंगे. that it will leave u then sin theta then g, but before leaving वो अपना स्क्वायर देता जाएगा. So for r what it does, साइन के पास चला गया, sin 2 थीटा एंड स्क्वायर छोड़ गया u पे, राइट? आ गया फॉर्मूला. एंड लास्ट इज h, दैट इज टॉर्च का h मैक्सिमम हाइट. व्हाट इट डज दैट अब sin 2 थीटा 2 इसके पास छोड़ के वापस किसके पास आ जाएगा? g के पास. वापस नहीं, मतलब g के पास आ जाएगा. सो इट विल लीव अ स्क्वायर विथ इट. सो इट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. समझ आया? So you got the three formulas. What I did, we just first write down u sin theta by g, then make the journey of 2. That first it will be with 2u sin theta by g for time of flight. For range, what will you do?
you will shift that to sine theta, leaving a square for u. Then again for h आपको क्या करना है, अब साइन थीटा से भी स्क्वायर लगा के वो जी के पास आ गया तो 2g हो गया एंड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रह गए, तो मिल गया 3 फॉर्मूला. दैट इज द ट्रिक फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन और रिमेम्बरिंग the time of flight, range and height. Okay, so in the upcoming video what we will do, we will solve the numericals of projectile motion with these formulas. Okay, now I hope you can easily remember the formulas of time of flight, range and maximum height, which is similar to each other and bit confusing, but with this formula you can remember. This formula seems suits to me. I hope it also helps you. So that's all for today. For any doubt and for more tricks, please put in the comment box, and we will meet up in the next video. Thank you for watching and don't forget to subscribe our channel.